अस्सलाम वालेकुम। सैयद एहतिशामुल हक माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का प्रोग्राम जो है वो मैंने बहुत सोचने के बाद सेलेक्ट किया है। हमने जो एक सफ़र शुरू किया था कि हम सारे पंजाब में जो लैंडफिल्स हैं, पूरे पाकिस्तान में जो डम साइट्स हैं, लैंडफिल्स नहीं डम साइट्स हैं, वो कितने ख़तरनाक हैं, और उसको मैं एक मौत का सफ़र समझता हूँ हमारी आने वाली नस्लों के लिए और मौजूदा नस्लों के लिए। तो मुल्तान को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि मुल्तान पाकिस्तान का मैं समझता हूँ ज़ीर ज़मीन पानी और एयर एमिशंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा मुतासर शुदा शहर है। उसमें जो मुल्तान में जो जिसको के बड़े फ़ख्र से हम ये कहते थे कि ये सूफियों का, सेंट्स का और बुज़ुर्गान का शहर है, आलिमों का शहर है, उसको हमने कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। उसको अब आप कचरे का ढेर कहें तो ज़्यादा सूटेबल होगा। इसके जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं उनसे पूछना तो ज़रूरी है, ये मेरा काम नहीं है, ये किसी और का काम है। लेकिन हर जगह मल्टीपल प्लेसेस 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, वो वहाँ के जो ऑपरेटर हैं उनको भी नहीं पता। लेकिन जो मैंने देखे हैं वो इतने बड़े बड़े कचरे के डंप्स हैं, वहाँ पर ज़ेर ज़मीन पानी ना सिर्फ कंटामिनेट हो रहा है बल्कि एक दो जगह पर ऐसा है कि वो पॉन्डिंग में तब्दील होके और झील जैसी भी बन गई है, जिसमें कि लोग अपने कपड़े भी धो रहे हैं, उसको अपने नहाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये अपने साथ क्या कर रहे हैं, हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपनी मौजूदा नस्लों के साथ हमने क्या कर दिया है। क्योंकि ये बहुत अरसे से ये काम हो रहा है और वहाँ पर जो एक दूसरा साइंटिफिक लैंडफिल बना था वो भी बिल्कुल डंप में तब्दील कर दिया गया है। और वहाँ की एक नीचे की रिपोर्ट में हैवी मेटल्स पाए गए हैं। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है कि हैवी मेटल्स हैं मुल्तान की लीचे में। और वो हैवी मेटल्स में अगले प्रोग्राम में जो कि हम जो एक महफूज लैंडफिल साइंटिफिक होना चाहिए था वो डंप में कैसे तब्दील हो गया, उसको हम हमारे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके साथ गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या हो सकता है। तो अब मसला यह है कि ये मल्टीपल डंप गवर्नमेंट की ज़मीन में नहीं है, ये प्राइवेट लेन में जहाँ लोगों ने एक्सकेवेशन किया हुआ था वहाँ पर बगैर किसी हिफाजत के इन्होंने डंप कर दिया। तो मैं आपके साथ कुछ जो डंप्स हैं उनकी तस्वीरें आपके साथ शेयर करूँगा प्रोग्राम के आखिर में और बीच में कहीं कहीं। तो ये आप ज़रा देखिएगा गौर से और उसके बाद आप ये हमारे साथ शेयर करिएगा कि इसका इलाज क्या है, हम कैसे मजबूर कर सकते हैं जो फैसला करने वाले हैं उनको कि भाई ये बहुत ज़रूरी काम है कि आप फ़ौरन ये डंपिंग बंद करें और नए इंजीनियर्ड लैंडफिल बनाएं, कम से कम एक या दो। जो मेरा कुछ लोगों से जब बातचीत होती है वो कहते हैं जी हमारे पास जगह नहीं है। यार हमारे पास हर चीज़ के लिए जगह है और हमारे पास एक महफूज कचरे को डंप करने का एरिया अलोकेट करने के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो ये एक ऐसी बात है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मुल्तान के बाहर 2 किलोमीटर दूर पे आप फेंकना शुरू कर दें। वो भाई ले जाओ उसको 50 किलोमीटर दूर ले जाओ, 100 किलोमीटर दूर ले जाओ, इससे रीजनल लैंडफिल बनाओ, किसी दूसरी जगह ले जाओ। डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज़ हैं, डिवीज़न की बाउंड्रीज़ हैं, बट डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न ये सब पाकिस्तान के हैं। तो आपस में हम लोग बातचीत नहीं कर सकते कि भाई हाँ मेरे पास जगह है यहाँ ले आओ, मुझे कुछ कंपनसेशन दे दो। तो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई वो भी हो सकती है, लोग हज़ारों मील ले जाते हैं। ये एक मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूँगा कि हम ट्रेन से 3000-4000 मील दूर वेस्ट लेकर आते थे
टू दी वाशिंगटन स्टेट, और वो अभी भी चल रहा है रेल के साथ, वो ट्रांसपोर्ट होती है ट्रेन में। तो ये है कि तरीके बहुत सारे हैं ट्रांसपोर्ट करने के, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के, लेकिन हमारी टेक्निकल नो हाउ होनी चाहिए। तो हम अपने जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करें, उनको मजबूर करें कि भाई ये डंपिंग बंद करो, इससे एयर इमिशंस हो रहे हैं, इससे डिजीजेज हो रही हैं, इससे ब्रेन डिजीजेज हो रही हैं, उससे लंग कैंसर हो रहा है, उससे एस्थमा हो रहा है, उससे हेपेटाइट हो रहा है। हेल्थ केयर वर्कर्स के पास, जो उनमें काम करते हैं, उनके पास कोई वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो गार्बेज के अंदर हाथ डाल रहे हैं, वो चीज़ें निकाल रहे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, ये आपको तस्वीर में नज़र आएगा। तो मैं इसी जो है इनिशियल प्रोग्राम, इफ्तिताही प्रोग्राम या इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम के साथ मैं आज का वीलॉग जो है वो आपसे इजाज़त लेता हूँ कि हम लोग इस पे तवज्जो दें, हम लोग ये डंपिंग बंद करें, एयर इमिशंस बंद करें। ये क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ख़तरा है, ये स्मॉग भी क्रिएट करते हैं, और ये जो डिपॉजिट्स हैं वो कोई 17 से 20 मीटर और उससे ज़्यादा गहराई में डाले हुए हैं, क्योंकि ये एक्सकेवेटेड पिट्स में हैं मोस्टली। तो इसी के साथ आपको मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ, और ये अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।